अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ ये थी हमारी रमज़ान की आखिरी सहरी। तो मैंने कहा इसके भी कुछ शॉर्ट्स बना लेती हूँ क्योंकि रमज़ान तो आज जा रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि हम गिन रहे होते हैं कि आज पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, ऐसे करते करते आज तीसवां रोज़ा है। तो रमज़ान हमसे बिछड़ने वाला है। बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं हमसे बिछड़ने में रमज़ान को। तो कितनी तकलीफ़ होती है जब बंदा ये सुनता है ना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तो यकीन माने कि दिल से तकलीफ़ होती है इंसान को। तो बस मैं चाय बना रही थी और अम्मा रोटियां बना रही थी और पूरा रमज़ान अम्मा ने सहरी बनाई है। तो अम्मा ने मतलब मैंने सहरी नहीं बनाई। तो आपको पता है कि ये भी कितना बड़ा सवाब होता है कि आप किसी को इफ्तारी बना के खिलाते हैं, किसी के लिए सहरी बनाते हैं। तो बस इसका सवाब मेरी अम्मा को अल्लाह ताला दे, क्योंकि वो मतलब बीमार भी रहती हैं अक्सर, लेकिन फिर भी वो सहरी बनाती हैं, वो ही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस फिर मैं सहरी कर रही थी और सहरी में मैं क्या कर रही थी, मक्खन वाली चूरी बना ली थी मैंने। और फिर साथ मैं आधा कप चाय का था। मैंने कहा आज आखिरी रोज़ा, तो आज मैं इस तरह से कुछ सहरी कर लेती हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं ना रज़ाई लेके बैठी हुई थी और प्यास भी लगी हुई थी मुझे। तो फिर मैंने ना ग्लास भर के साथ रखा हुआ था। मैंने कहा अज़ान से पहले पहले ना मैं पहले ग्लास भर के पानी का पी लूँगी। तो और इतनी कोई कल 2-3 दिन से ना रोज़ रात के टाइम बारिश हो जाती है। मगरिब की अज़ानें हो रही थी, पहले हवा चल रही होती है, फिर थोड़ी देर बाद हवा रुक जाती है और फिर जो इशा का टाइम होता है उस टाइम लग जाती है सही तेज़ किस्म की बारिश। कल परसों भी मैं बाज़ार गई हुई थी और ऐसा कोई सीन हुआ कि अभी मैं पहली दुकान में गई हूँ और इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी, इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी ना, यकीन माने कितने ज़्यादा गीले हो गए थे हम लोग। और उससे ना बुखार भी आ रहा था और तबीयत भी कुछ डाउन हो रही थी क्योंकि ठंड भी थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, यकीन माने मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मोटे कपड़े हों तो मैं पहनूँ। तो बस उसके बाद हम लोग सारे बैठ के देख रहे थे शान रमज़ान। आखिरी सहरी जो थी शान रमज़ान की वो देख रहे थे हम लोग और सेगमेंट चल रहा था शान इल्म का। तो शान इल्म का सेगमेंट हमारे घर में बड़ी शौक़ से देखते हैं सारे ही, मैं भाई अम्मा पापा हम लोग बड़े ना गौर से और शौक़ से देखते हैं। तो मैंने कहा बस इसके भी मैं कुछ शॉर्ट्स बना लेती हूँ, लेकिन ये कैम में ना ऐसा लग रहा है जैसे टीवी स्पार्क कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कैम में ऐसा नज़र आ रहा है। और रियल में ये बिल्कुल ठीक चल रही है स्क्रीन, पता नहीं कैम में ऐसा क्यों नज़र आ रहा है। तो बस इसको भी हम लोग बाय बाय कर देते हैं शान रमज़ान। वैसे जो एयर वाई की टीम है जो शान रमज़ान कर रहे हो तो उनकी भी बड़ी मेहनत होती है इसमें। तो वो देखने के बाद फिर मैंने कहा जाने तो नहीं हो रही, तो हम लोग मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ और अंधेरा था और ठंड भी थी। और मैं अपने ना टमाटरों को भी देख रही थी कि मैं चाह रही थी ये पक जाएँ, मैं इनकी ना चटनी बना के खाऊँ रोटी के साथ, गरम गरम रोटी के साथ। किस किस को टमाटर की चटनी अच्छी लगती है, देसी टमाटर की, जो बाज़ार का टमाटर तो उसकी नहीं, देसी टमाटर की। तो फिर मैं वॉक कर रही थी और ये जो फर्श में थोड़ा थोड़ा पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये बारिश का पानी है। तो रात को हुई थी बारिश, पहले हवाएं चल रही थी और फिर थोड़ी सी बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी सी हुई थी। अच्छा, अब मैं ये सोच रही थी कि अब कौन जागेगा हमारा इस टाइम पे, है ना। लेकिन 2-3 दिन ना इस टाइम पे आँख खुलेगी आपकी, मुझे मेरी आँख खुलेगी 2-3 दिन इस टाइम पे ना, फिर ऐसा फ़ील होगा कि सहरी करनी है। और फिर बस अज़ानें हो गई थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और ये हमारी रमज़ान की सहरी की आखिरी नमाज़ थी। तो अल्लाह ताला ना, हम जिस तरह रमज़ान में डरते रहते हैं, नमाज़ पाबंदी से पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला हम ऐसा हमें बना दे कि हम मतलब साल के बाकी 11 महीने भी इसी तरह से इबादत करें। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद फिर मैं यासीन पढ़ रही थी। तो यासीन का आपको पता है कितनी बड़ी फ़ज़ीलत होती है। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज़ के बाद जो इंसान एक मरतबा यासीन पढ़ के दिल से जो भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। ये चीज़ आजमाई हुई है। एक बार मेरा 9th के 10th में मेरा पेपर था मैथ्स का, मैथ्स मुझे बड़ा मुश्किल लगता होता था। तो मैंने ना फ़जर जुमे का दिन था, तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ना दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह जी मेरा पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब वही पेपर है जो मैंने ना तैयारी की हुई है। तो यकीन मानेंगे मेरा बिल्कुल वही पेपर में आए थे, वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने तैयारी की हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि देखें कि कितनी ज़्यादा फ़जीलत होती है। और यासीन आपको पता है कि कुरान पाक का दिल है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो फिर सोचेंगे इसका पढ़ने का भी कितना ज़्यादा सवाब होता होगा। तो हमें आम रूटीन में भी इसको पढ़ना चाहिए, रमज़ान के अलावा भी हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए, यासीन को पढ़ना चाहिए। और अब मैंने सोचा हुआ है कि रमज़ान ख़त्म हो गया ना, अब मैं इंशाल्लाह कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी, समझ कर पढ़ूँगी इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है। और मैं जब मतलब पढ़ूँगी ना, फिर मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मैंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ लिया। ऐसे अरबी में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अरबी तो हमें नहीं ना समझ आ रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी। फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, साथ साथ जो जो पढ़ती रहूँगी वो आप लोगों से भी अपने शेयर करती दीवार से रहूँगी। ये कबूतर पकड़ा है।
जुमा पढ़ कितना के मैं प्यारा है आया। माशाल्लाह। जुमा पढ़ के आया तो मैंने दूर से देखा कि दीवार पे बैठा हुआ है। मैंने आराम से दरवाज़ा खोला, पलक झपके तो मैंने इसको पकड़ लिया। ये देखें चूचू माशाल्लाह कितना चूचू। प्यारा है। ये देखें ये इसको मैं उड़ा देते हैं। नहीं, इसको मैंने पानी दिया है, अभी मैं इसको खाने के लिए कुछ देने लगा हूँ। भूखा है, खाएगा, खाने के बाद फिर इसको मैं उड़ाऊंगा ताकि ये बेजान चीज़ बनाएंगे। ये देखें इसको कितना ये भूखा हुआ है, पता नहीं किधर से आए हैं। ये मेरा में उनका ही गया होगा जो नहीं, जिन्होंने रखे हुए नहीं है गली में। पता नहीं अब कहाँ से आया नहीं उनको। लेकिन ये आप दूर लोग ये से मत सोचिएगा कि हम इसको रख लेंगे पक्का पक्का। हम इसको खिलाने पिलाने के बाद आज़ाद कर देंगे। नहीं, क्या पता रख लें। चूचू चूचू। परेशान हुआ मैं कि किधर आ गया हूँ। इसके सारे दोस्त कि मैं सो गई थी और फिर तकरीबन 10 बजे के टाइम अम्मा ने मुझे जगाया था क्योंकि आज जुमा था। तो अम्मा ने कहा कि सलातुल तस्बीह पढ़ लेते हैं, तो फिर मैं अम्मा के साथ सलातुल तस्बीह पढ़ने गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ काम किया था घर का और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। जैसे कि आपको पता है कि आज आखिरी रोज़ा भी है और अलविदा जुमा भी है। तो फिर उसके बाद ना मैंने कहा मैं फ़र्नीचर की सफाई करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना मैं अपना ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ, जो कि मैंने 2 दिन पहले ही मेरे घर में आया है। मैंने भी न्यू बनवाया है और ये बहुत छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा है ये, क्योंकि हमारे रूम में जगह भी कम थी, इस वजह से ना फिर मैंने बिल्कुल छोटा सा बनवाया क्योंकि मेरी ज़रूरत भी थी और मैं चाहती थी कि रूम में शीशा आना चाहिए। भी इसको मैंने एडजस्ट भी नहीं किया, इसको मैंने सेट भी नहीं किया, क्योंकि इसको सेट करने के लिए मुझे चाहिए हैं ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस चाहिए, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। मैं इसको ईद के बाद ही सेट करूँगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कहाँ एडजस्ट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल हमेशा बेड के सामने होती है, क्योंकि जब आप शीशे में खड़े होते हो तो आपको बेड पीछे नज़र आ रहा होता है। तो फिर जब मैं सेट कर लूँगी और एडजस्ट भी कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को इसका अपनी वैनिटी टूर कराऊँगी। और मेरे घर वाले इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, जब मैं कैम लेके खड़ी होती हूँ तब वो ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो बस फिर यही था मेरा आज का व्लॉग। और आज घर में कुछ मेहमान भी आएंगे इफ्तारी पे और शाम को हम जाएंगे शॉपिंग करने, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी व्लॉग। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा, मेरा छोटा सा मिरर कैसा लगा। बाय बाय।